नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और चर्चा करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी की। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक कि कैसा माहौल यूट्यूब पे पैदा हो गया है। और लोगों ने एक तरीके से डिक्लेयर कर दिया है कि भैया क्रैश जो आने वाला है, क्रैश आने वाला है, सुनामी जलजला आने वाला है। तो चलो ठीक है, आने वाला है तो हमें कब पता लगेगा कि हाँ आ चुका है, हाँ जलजला हो चुका है, हमें कब पता लगेगा? तो उसको जानने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे, वीकली और मंथली भी। ठीक है, वीकली चार्ट क्या कहता है, मंथली चार्ट क्या कहता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू लेके चलेंगे। और बेसिकली मेरा जोर इस चीज़ पे रहेगा कि जैसे कि क्रैश लोग बोल रहे हैं, तो वो कब आपको दिखे। मतलब आप तो पोर्टफोलियो अगर आपको बेचना है सच में, हाँ प्रॉफिट बुकिंग करनी है, क्या रहेगा, जीटी को क्या लगता है, जीटी आपको वो बताएगा। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले गाइस ये डिस्क्लेमर है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। इसको पढ़े बिना आप मेरी वीडियो ना देखें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर एनालिस्ट नहीं हूँ। और जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब पर डालता हूँ वो सिर्फ स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो आ जाइए हमारा मेन मुद्दा जो है, शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले मंथली चार्ट से। ठीक है, ये है निफ्टी का मंथली चार्ट। इससे पहले तो भैया आराम से सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता था मार्केट, बट पिछले मार्च 20 से इसने सीढ़ी दर सीढ़ी क्या, फिर तो ये बिल्कुल ऐसे भागा है जिसकी कोई हद ही नहीं है। खड़ी चढ़ाई, जो आपने सुना होगा, एक ऐसा वर्ड है, खड़ी चढ़ाई पे भागा है। ठीक है, जो ये ये इस लाइन का सपोर्ट ले लेके मंथली चार्ट पे भी आप देखोगे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, और एक बार पिछला मंथ तो जो मई गया था उसमें इसने इसको टच किया था। ठीक है, अब मई के बाद ये चल रहा है आपका जून। तो जून मंथ में अब तक 3 एक्सपायरी हो चुकी हैं, बट मार्केट में मूवमेंट को छोड़ के आप अगर ओपन क्लोजिंग देखेंगे ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितनी है, 15,683 पे मार्केट क्लोज हुआ था, वो सॉरी ओपन हुआ था 15,629 पे, और अभी मार्केट है 15,683 से। मतलब 3 एक्सपायरी हो चुकी हैं। और नहीं सॉरी, ये मंथली कैंडल है भाई, मंथली कैंडल तो मेरे ख्याल में एक 1 जून आप लगा लीजिए। ठीक है, 1 जून से 20 जून, इसके बीच में मार्केट अब तक ओपन एंड क्लोजिंग को देखा जाए तो सिर्फ 50 पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से चला है, सिर्फ 50 पॉइंट की मूवमेंट के हिसाब से। और हाई एंड लो चेक करें तो लो लगाया है इस मंथ में मार्केट ने 15,450, और हाई लगाया है 15,901। मतलब 400 सवा 400 450 पॉइंट, 450 पॉइंट ऊपर से नीचे है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ना क्लोज करे, ये है आपका 15,000, मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 15,325, और थोड़ा आप श्योर हो सकते हैं तो 15,025, जो इसका प्रीवियस आप इनमें 4 महीने का एवरेज लें, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको जोड़ ले तो 1 2 3 4, इसमें जो सबसे लोवेस्ट हाई है वो है आपका 15,025, ये वाली। जब तक इसके ऊपर मार्केट है ना, पोर्टफोलियो वालों को कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहना है। ठीक है, क्योंकि अभी डिक्लेयर कर दिया, काफ़ी बड़े बड़े एनालिस्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि गया मार्केट। तो आप एक ये लेवल दिमाग में रखिए, 15,025। भैया सही भी हो सकते हैं, मैं कौन सा बोल रहा हूँ सही नहीं हो सकते, बट मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ कि जब पिछले 4 महीने में जो लोवेस्ट हाई है किसी मंथ का, ठीक है, वो ये वाले मंथ का हाई, 1 2 3 4 5 मंथ ले लें आप इनफैक्ट, 15,025। अदरवाइज इन 5 मंथ में जब जब मार्केट ऊपर गया है तो सबके हाई इससे ऊपर ही हैं। इस वाले मंथ में ये जो है आपका फेब मंथ में हाई लगा है 15,431। ठीक है, प्रीवियसली जो है इस मंथ में हाई लगा है 15,336 मार्च में। अप्रैल में हाई लगा है 15,044। ठीक है,
और इस मंथ में हाई लगा है 15,606 और इस मंथ में अब तक तो मार्केट 450 जो लो था उसके नीचे आया नहीं है, जो उसने फ्राइडे को दिखाया था। ठीक है, तो ये आपका एक लेवल हो गया भैया, जिसके बाद ही आपको थोड़ा बहुत पैनिक करना है पोर्टफोलियो को लेके। अब आ जाते हैं भैया जिन्होंने पोजीशन बना रखी है, जिन्होंने पोजीशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए मंदी का जो निशान दिखाया जा रहा है वो क्या कहता है। तो मैं इसको हटाता हूँ एक बार, और इस लाइन को अब थोड़ा मोटा करने की ज़रूरत है। ये लाइन, ये तो दोस्तों जब तक ये लाइन जिंदा है ना, आप ये देखो 7,511 से ये इसको ऊपर लेके आता रहा। ठीक है, यहाँ पे एक, ठीक है, ये 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 और ये तो पूरा एरिया, ये लगातार 5 वीक, ठीक है, 1 2 3 4 5 वीक इस लाइन को नहीं तोड़ पाया पिछले 1 सवा साल में। लास्ट 2020 मार्च की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, 2020 मार्च की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से शुरुआत हुई है 1 2 3 4, और ये तो अप्रैल में, मिड अप्रैल से लेके मिड में। ठीक है, इस लाइन को नहीं तोड़ पाया, जितनी मर्जी कोशिश कर ली कि इस लाइन को नहीं तोड़ पाया। तो मैं नहीं कहता ये लाइन कभी टूटेगी नहीं, जिस दिन टूटेगी उस दिन आप लॉन्ग से निकल जाना, उस दिन आप अपनी निफ्टी की लॉन्ग पोजीशन से निकल जाना, जिस दिन ये लाइन आपको टूटती हुई दिखे। ठीक है, अब इसका लेवल भी हम देख लेते हैं, मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ। चिंता ना करिए, मार्केट में अभी मंदी नहीं है, दूर की कौड़ी है अभी मंदी। ये अभी अगले वीक में ये लेवल आ जाएगा आपका 15,250 के लगभग, नेक्स्ट वीक में 15,250 के लगभग ये लेवल आ जाएगा। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ 15,380 के नीचे जिस दिन क्लोज हो, आप उस दिन लॉन्ग से निकल जाना, 15,380। ठीक है, जिस दिन इस लेवल के नीचे क्लोज हो मार्केट, ये लेवल आता है आपका, ये वाला जो लेवल, यहाँ पे जो इस वाले वीक का जो लो था, ठीक है, इस ये गैप था, इस वाले वीक से जब ये खुला था गैप था, फिर मंडे को नहीं है, ट्यूसडे को फिर इस गैप को भरने आया था। तो जिस दिन 15,300, ये थोड़ा लाइन खींच लेना दोस्तों ऊपर नीचे जैसे भी होगी, 15,380, इसके नीचे दो कंसिक्यूटिव रेड क्लोजिंग आ जाए ना, सारे लॉन्ग पोजीशन जो आपने बना रखी हैं या बनाना चाहते हैं या फिर बनाने का मन है, मत बनाना। 15,300 जो कि मुझे लगभग नामुमकिन लग रहा है, नामुमकिन। 15,380 के नीचे दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग आ जाए, मुझे ये फिलहाल नामुमकिन लग रहा है। ठीक है, होने दो, दुनिया भर में जो क्रैश हो रहा है, पूरे यूट्यूब में जिन्होंने क्रैश का क्या कहते हैं ऐलान जंग कर दी है, मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। 15,380 के नीचे जिस दिन क्लोज होगा, भाई देखो 100% कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे अपनी स्टडी बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता 15,380 के नीचे दो कंसिक्यूटिव क्लोजिंग आपको मार्केट दिखा दे। आप एक पे ही निकल जाना, दूसरी, क्योंकि एक क्या है दोस्तों, कभी भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन एक कैंडल से आप नहीं जज कर सकते, आपको उसका फॉलोअप चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो एक भी क्लोजिंग 15,380 के नीचे आ गई, हम निकल जाएंगे। मंदी आपको कब बनना, ठीक है भाई, मार्केट मंदी जब तक नहीं आएगी, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट एक हफ्ता, कोई वीकली फ्राइडे को जो कैंडल बनती है वो क्लोज नहीं करता है, वो क्या क्लोज नहीं करता है, जब तक मंदी का बियॉन्ड इमेजिनेशन है। ठीक है, ये जो वर्ड यूज किए गए ना, क्रैश, ठीक है, और ये तबाही, ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे कोई वीकली कैंडल नहीं बनती। ठीक है, अब आ जाइए आप डेली चार्ट पे कि भैया अगले, ये देखिए डेली चार्ट पे तो निफ्टी ने ये जो ट्रेंड लाइन, जो लास्ट में जो वेव स्टार्ट हुई थी, ये
इसका भी दोस्तों वैसे कोई खास इतना औचित्य है नहीं, मैं आपको सही बताऊं तो लास्ट में जो मेजर सपोर्ट है जहां मैंने लाइन खींची है वो वहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने की जरूरत नहीं है, इससे पहले तो इसके 10-20 EM में वही इसका मोर्चा संभाले हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आप 10 EM में, ये 20 EM में। तो अभी जो फिलहाल इसके लिए अगले वीक का जो सबसे बड़ा सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 15,560। ठीक है, नेक्स्ट वीक में जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे है ना, आपको तेजी की सोचनी भी नहीं है। मतलब कॉल सी का आपने दिमाग में हल्का सा भी सोचना भी नहीं है नेक्स्ट वीक, अगर मार्केट 15,560 के नीचे रहता है। ठीक है, और मैं आपको इसमें भी एडवांस ही कर देता हूँ, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहता है 15,680, मैं और आपको 120 पॉइंट ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, सी आपकी पोजीशन सी में होनी ही नहीं चाहिए। 15,680 से मार्केट नीचे है, आपको सी के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, लेना भी नहीं। 15,680 के ऊपर अगर मार्केट है तब आप बाय करके चलिए। टारगेट आप करेंगे 15,810, 15,940 या 960, ये दो टारगेट रहेंगे, बीच के बात ही नहीं करता हूँ, सिंपल। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे, ये लाइन खींच के रखिए आप, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ले रहा है इसी का। ये लाइन हम ले लेते हैं हल्की, ये। ठीक है, और इसको अब देखते हैं हम आवरली चार्ट। इसको थोड़ा दोस्तों अच्छे से बनाना पड़ेगा। ये इसको क्रॉस करके ऊपर चले, आप बिंदास बाई करना। ठीक है, इस लाइन को जो मैंने अभी ट्रेंड लाइन खींची है, इसको क्रॉस करके ये ऊपर चलता है, आप बिंदास बाई की गाड़ी में बैठ जाए। दो टारगेट हमेशा दिमाग में रखो, 15,810, 15,940 या 960। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्केट मिल सकता है अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर चलता है। ठीक है, अगर नहीं चलता है तो आपको मार्केट को शॉर्ट करना है, जब तक वो 15,680 के नीचे है तब तक आपको मार्केट को शॉर्ट करना है। और क्लोजिंग पोजीशन कैरी कब करनी है शॉर्ट की? ठीक है, जब तक वो 15,560 के नीचे ना क्लोज कर दे। ठीक है, तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन को कैरी नहीं करना है, जो भी शॉर्ट होगा वो इंट्राडे के बेसिस पे होगा। ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए आप। ठीक है, और मैं तो कहूँगा शॉर्ट को कैरी ना करें जब तक 15,380 के नीचे क्लोजिंग ना आ जाए। ठीक है, शॉर्ट कैरी भी करने की जरूरत नहीं है, इंट्राडे के लिए जो शॉर्ट आपको करना है वो। ये हो गया दोस्तों निफ्टी का, मैंने डिटेल में आपको चर्चा में बता दिया। मुझे नहीं लग रहा मंदी आएगी, और हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे पास एक लेवल है 15,380। अगर 15,380 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है तो फिर मैं अपना व्यू बदल लूंगा। मेरा व्यू मार्केट में जुलाई मंथ के लिए तेजी का है, तेजी का है, और मेरे पास मेरे लेवल है जो मैंने आपके साथ अब साझा कर दिए हैं। ठीक है, आप लोगों को बता दिए हैं। इंट्राडे बेसिस पे 15,680 ये एक लेवल है जिस पे नज़र बना के रखें। इसके नीचे तो आप नीचे खेलिए, इसके ऊपर तो आप ऊपर खेलिए। पोजिशनल 15,380 के नीचे क्लोजिंग आ जाए, सारी पोजीशन से निकल जाइए। लॉन्ग बनाना ही नहीं है। ठीक है, लॉन्ग करना ही नहीं है। और शॉर्ट, शॉर्ट भैया जब तक ये लाइन नहीं टूटेगी ना, जो मैंने ये खींच रखी है, इसमें दम नहीं है कि मार्केट नीचे की तरफ क्रैश भी करवा, हो ही नहीं सकता। ठीक है, हो ही नहीं सकता। बोल रहा हूँ सारे यूट्यूबर से उल्टा बोल रहा हूँ, बट मेरे पास स्टडी है, उसके बेस पर बोल रहा हूँ, और वो स्टडी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसे नहीं बोल रहा कि विष योग लग गया है, पार्थ कर्तरी योग लग गया है। ठीक है, चलो मैं भी थोड़ी एस्ट्रोलॉजी कर देता हूँ, पर मेरी एस्ट्रोलॉजी रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, उसके बेस पे है। इसके नीचे अगर मार्केट चला गया ना 15,000 क्या कहते हैं, ये आगे खुलेगा तो 15,250, फिर मार्केट को क्या कहते हैं विष योग लग जाए, राहु केतु सारे इसकी कुंडली में छपके बैठ जाएंगे, सांप, मार्केट चला जाएगा सांप के मुंह में।
ठीक है, फिर वीडियो बना सकते हैं भैया क्रैश आ गया, क्रैश आ गया। ठीक है, 10% को तो पुल बैक बोला जाता है, और 10% आज की डेट में निफ्टी का 15,000 पॉइंट से ऊपर बनता है। 15,000 पॉइंट से ऊपर बनता है, उसको तो करेक्शन पुल बैक बोला जाएगा उसको। ठीक है, तो दोस्तों मुझे लग रही है तेजी जुलाई के मंथ में। हल्का फुल्का जो नीचे आता है मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। मेरे मन में अंदेशा तभी आएगा जब 15,380 टूटेगा, जो कि मुझे ऑलमोस्ट नामुमकिन लगता है कि 15,380 के नीचे कोई क्लोजिंग आएगी। ठीक है, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। ये है आपका बैंक निफ्टी। ठीक है, इसमें जो ये ट्रेंड लाइन खींची हुई है फिलहाल, अगर ये इसको तोड़ भी देता है, ठीक है, अगर ये इसको तोड़ भी देता है तो बैंक निफ्टी को मैं निफ्टी के लेवल जो है उससे जज करने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे ये जो लेवल है जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, भैया इसके नीचे अगर चला जाता है तो ये निकल के आ रहा है आपका 33,800। ये जोन जो है, ठीक है, 34,000 से थोड़ा सा नीचे ये। अब मैं थोड़ा जूम करके आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। ये जब गिरा था मार्केट, आपने देखा होगा यहाँ पे काफी इसने टाइम बिताया था, और ये था जोन आपका 33,800 वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिन। ठीक है, और जब नीचे आया और जब यहाँ पे इसने लो मारा 30,500 का, इसके बाद जब उठा तो फिर से इसने इसी लेवल के दर्शन किए थे, यहाँ पे जो जोन था फिर नीचे गया। ठीक है, फिर ये ट्रेंड लाइन ने इसको सहारा दिया, फिर ये ऊपर गया। जब ऊपर जाते हुए भी जहाँ अटका वो यही जोन था 33,800 वाला। अब जब मार्केट ऊपर गया है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट माइट बी पॉसिबल अगर वो नीचे आए तो एक बार 33,800 600 से लेके 800, ये जो 2 पॉइंट है 33,600 से लेके 800, ये आपको दिखे। ठीक है, ये अगर टूटता है, अगर ये टूटता है 33,000, इसका लो जो जोन का जो लो है वो 650 के लगभग आता है। ठीक है, 33,650, ये अगर क्लोजिंग बेसिस पे टूट जाता है तो भैया फिर बैंक निफ्टी आपको 32,000 और नीचे का घर पूरा खुल जाएगा। ठीक है, नीचे के घर पूरे खुल जाएंगे, 32,200 300 के भी दर्शन कराएगा फिर बैंक निफ्टी आपको। ठीक है, और तो मुझे लगता है कि इस लेवल, अरे किस दिन बैंक निफ्टी ने आपको 34,600 के नीचे क्लोजिंग दी है यार, किस दिन दी है? ठीक है, यहाँ भी इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ भी इसने इससे ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ भी इसने इससे ऊपर आके क्लोजिंग दी। ठीक है, तो जब तक ये नीचे क्लोजिंग बेसिस पे 33,650 को नहीं तोड़ता, कोई चांस भी नहीं है कि मंदी आएगी बैंक निफ्टी की। ठीक है, और यहाँ से अगर ये आता भी है तो हम लोगों को दोबारा एक बार देखना पड़ेगा। लॉन्ग भैया नहीं करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैं सही बोलूँ खराब है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर सही बताऊं तो खराब है। कैसे? अपने 20 EMA के नीचे इसने 2 दिन रुक गया है, 20 EMA के नीचे 2 दिन रुक गया है। अगर 20 EMA के नीचे 1-2 दिन और रुक गया तो ये पक्का आपको कोई ना कोई क्लोजिंग 34,200 के नीचे भी दिखाएगा, जो कि इसका 50 EMA जो मेरी स्टडी बोलती है पक्का दिखाएगा। ठीक है, और इसको डिसीजन लेने के लिए भैया 3-4 दिन ही है कि इसने नीचे की गाड़ी पकड़नी है कि इसने ऊपर की गाड़ी पकड़नी है। तो मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है कि बैंक निफ्टी अगले 3-4 दिन के अंदर आपको ऊपर के ही लेवल दिखाएगा। ठीक है, लग रहा होगा आपको पागल है, डाउ ये है वो सब है, क्या बोल रहा है। आप देख लीजिएगा, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये यहाँ पर आए। ठीक है, आए, रुक जाएगा 1-2 दिन ही, बट अगले दिन इसने ऊपर जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे लंबा टाइम नहीं बिता सकता। क्यों? चलो मैं आपको बता देता हूँ। आप देखेंगे 10 EMA 34,905 पे, 20 EMA 34,760 पे है। अगर ये नीचे रुक गया ना तो इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस ओवर हो जाएगा, जो कि इंडिकेशन देता है सबसे पहले मार्केट का मूव
ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट में ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये आप देखेंगे यहाँ पे, दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे 10 EMA 20 EMA ने क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे किया, और ये रैली गई इसकी ट्रेंड की लगभग 30,000 तक गई। कहाँ से? 35,200 से लगभग 5,000 पॉइंट। अब इन दोनों EMA का क्रॉस ओवर हुआ यहाँ पे, नीचे से ऊपर जब इसने काटा, ये काटा इसने 32,000 पे, तो 32,000 से ये रैली कहाँ तक चली गई है? 35,800 का स्तर दिखा दिया है। तो अब अगर बैंक निफ्टी 20 EMA के नीचे रहा ना, तो ये 10 EMA 20 EMA का क्रॉस ओवर हो जाएगा, जो सबसे पहली इंडिकेशन होगी कि भैया ट्रेंड बैंक निफ्टी का चेंज हो चुका, जो कि मुझे नहीं लगता होगा। इसलिए आई एम क्वाइट श्योर अगले 3 से 4 दिन के अंदर ही बैंक निफ्टी आपको 10 EMA के ऊपर भी क्लोज होता हुआ दिखेगा, जो कि लेवल है 34,900 का। ठीक है, एक बार को ये स्तर आपको दिखा सकता है, जहां मैंने मार्किंग की है 33,650 से लेके 33,800। इसके नीचे गया तो भैया नर्क में चला जाएगा, अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा। इस लेवल के नीचे क्लोज होते ही बैंक निफ्टी अहम ब्रह्मास्मि हो जाएगा, फिर कोई चारा नहीं है इसके पास। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, और जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे नामुमकिन, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही है। इसने ऊपर जाना है, वहीं जाएगा, ही देख लीजिएगा। बाकी लेवल है गाइस, मैं मार्केट में कोई ब्रह्मा नहीं हूँ, जो मैं जैसा बोलूँ वैसा होगा। अपनी स्टडी, जो मेरी नॉलेज कह रही है, उसके बेस पे अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ। मुझे जुलाई का महीना तेज ही लग रहा है, और मंदी अगर है तो वो 2 से 3 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। और उसके बाद मार्केट को तेज़ी पकड़नी पड़ेगी, और एक्सट्रीम तेज़ी पकड़नी पड़ेगी, जो मुझे चार्ट दिखा रहा है। ऐसा नहीं होगा 100-200, फिर बैंक निफ्टी आपको 1,000 1200 की कैंडल दिखाएगा, जैसे ये दिखाई है, ये ऐसी कैंडल दिखाएगा। फिर जैसे यहाँ पे दिखाई है, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसी कैंडल दिखाएगा। फिर 1 2 3 सीधा 36,000 पे टिका देगा 2 से 3 दिन में, अगर ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, बट इसके नीचे क्लोज कर दिया, फिर गया, राम नाम सत्य है फिर इसका। ठीक है दोस्तों, तो ये था, मेरे को बताना जरूरी था, मेरे को अपना व्यू देना जरूरी था, और मैंने बता दिया गाइज। आई एम टोटली क्या कहते हैं, एक अलग कोर्ट में खड़ा हुआ हूँ, बाकी सब एक अलग कोर्ट में खड़े हुए हैं जितने भी हैं। बट मेरी स्टडी जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र या जिस और दूसरे बंदे को फॉलो करते हो, उसको ज़रूर फॉलो करें और अपना डिसीजन वाइजली लें। दे माइट बी राइट, या मैं कहता हूँ वो उनके राइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, मेरे राइट होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मैं अकेला हूँ और उस तरफ संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, उस तरफ संख्या थोड़ी ज़्यादा है जहाँ पे बाकी यूट्यूबर बोल रहे हैं, और शायद तेजी, शायद ही मुझे लग रहा है 2 होंगे जो बोल रहे होंगे, तो उनके सही होने के चांसेस ज़्यादा है भाई। ठीक है, और 6-6 लाख 5-5 लाख सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों ये था, ये मेरा व्यू था, मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। तो इन केस वीडियो पसंद आ रही है, इन केस आपको ठीक लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।